हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम इस एपिसोड को। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा ही था कि बोजान की वाइफ आती है और उसे कहती है कि तुम फिर से एलाइक को डांट रहे हो, है ना? क्या तुम अब यहाँ पर भी ये सब करोगे? और तभी फिर बोजान उसे देखकर कहता है कि तुम कहाँ पर गई थी, क्या कर रही थी? और फिर वो बताती है कि मैं तो प्रिंसेस से मिलने गई थी और वहां पर तुम्हें पता है दरोता भी उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही थी और ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और तभी वो सामने की तरफ देखने लगती है क्योंकि एकदम से म्यूजिक स्टार्ट हो चुका था और सबका ध्यान म्यूजिक ने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। ये स्टार्ट होने का मतलब था कि अब सब लोग डांस के लिए अपने पार्टनर के साथ वहां पर सामने आ जाए ताकि डांस शुरू किया जाए। और तभी फिर बोजान की वाइफ कहती है कि डांस शुरू होने वाला है, चलो चलते हैं। और फिर वो एलाइक को देखकर कहती है कि हमें इस तरफ जाना है। और तभी बेचारी एलाइक कहती है मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं क्या करूं? और तभी फिर उसकी भाभी जाते वक्त कहती है एलाइक, तुम्हें यहाँ पर लोगों से अच्छे से मिलना होगा, एक बात याद रखना, ठीक है ना? सोशल होना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। तुम्हें प्रिस्ट बनने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी और मुझे उम्मीद है कि तुम ये सब कर पाओगी और लोग तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। और उसकी ये बात सुनकर कहीं ना कहीं हमारी हीरोइन एकदम से ब्लैंक हो जाती है और फिर वो मन ही मन सोचने लगती है कि प्रिस्टेस, असल में मैं तो ये कभी भी नहीं बनना चाहती। ये मेरा सबसे बड़ा सच है कि मैं ये कभी नहीं बनना चाहूंगी। पर अगर मैंने इससे इनकार किया तो क्या होगा? मम्मा को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी और पापा। हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और फिर ये सोचकर वो अपने कदम आगे बढ़ाती है और एक जेंटलमैन उसके पास आता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है डांस के लिए। हमारी हीरोइन उसे देखकर सोचने लगती है तो ये मेरा फर्स्ट डांस पार्टनर होगा। हाँ ठीक है, माना कि मुझे डांस अच्छे से नहीं आता और मैंने ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की है, मगर मुझे अब ये करना होगा। और फिर वो अपना हाथ आगे देने लगती है, मगर उसी वक्त कोई उसे कहता है कि 1 मिनट रुको। और वो एकदम से रुक जाती है और सामने से कोई दौड़ कर आता है और उसके हाथ को अपने हाथ के साथ पकड़ लेता है। और हमारी हीरोइन कंफ्यूज होकर सामने की तरफ देख रही होती है कि ये अभी एकदम से क्या हुआ। मतलब कि मैं तो डांस शुरू करने वाली थी ना किसी के साथ, और ये अचानक यहाँ पर कैसे आ गया? और ये कोई और नहीं, इनसे मिलिए, ये है रेने माइकल। इन्हें तो कौन नहीं जानता, क्योंकि जब से स्टोरी स्टार्ट हुई है तब से इन्हीं की बातें चल रही है। तो यही आकर हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे आकर कहते हैं कि मिस लाइक एवरहार्ड। अपना नाम उसके मुंह से सुनकर एकदम से हमारी हीरोइन तो शांत ही हो जाती है, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट ही ऐसी थी कि कोई भी उसके मुंह से अपना नाम सुने तो एक पल के लिए खामोश हो जाए। और तभी फिर वो उसके हाथ को किस करता है ग्रीट करने के लिए और फिर उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? और हमारी हीरोइन उसे देखकर कहती है कि यहाँ तक मैं जानती हूँ हमारी ये पहली मुलाकात है, क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? और तभी फिर वो सामने की ओर देखने लगता है, कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैंने महाराज से तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है। और हमारी हीरोइन सोचने लगती है ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि मैं महाराज के बिल्कुल भी करीब नहीं हूँ, भले ही हम लोग कजन हैं। और फिर रेने उसे देखकर कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे आप मुझे जानती हैं मैडम। और फिर हमारी हीरोइन कहती है हाँ, मैंने भी आपके बारे में काफी बातें सुनी हैं। और रेने कहता है कि जरूर आपके भाई केल्डेन ने ही मेरे बारे में बुरा भला बोला होगा। और तभी फिर वो सोचने लगती है कि सच में क्या इसने डांस मुझसे इसलिए करने के लिए पूछा है ताकि वो मेरे भाई को तंग कर सकते। पर फिर भी वो उसे कहती है कि कोई अच्छा है या बुरा ये सब जज करने वाली मैं कौन होती हूँ, और मेरे भाई ने तो सिर्फ मुझे फैक्ट ही बताया है और कुछ नहीं। और उसकी ये बात सुनकर कहीं ना कहीं रेने काफी खुश होता है और हंसने लगता है और हंसते हुए वो उसकी कमर को पकड़ लेता है और कहता है कि अच्छी बात है फिर तो अब तुम्हें खुद ही फैसला करना पड़ेगा कि सही
और गलत और अच्छा और बुरा कौन है। ये बोलकर वो उसके साथ डांस करने लगता है। डांस करते हुए वो उसके काफी करीब होता है और हमारी हीरोइन भी उससे अपनी नजरें बिल्कुल नहीं हटाती, मानो वो उसकी आंखों को एकदम से जकड़ के रखा हुआ था उसकी आंखों ने, ताकि वो अपनी आंखें इधर उधर ना कर सके। और तभी जब वो उसके ज्यादा करीब जाती है तो उसे एकदम से तंबाकू की स्मेल आने लगती है और उसे याद आता है वो वक्त जब उसके पापा ने एक बार उसे कहा था, हाँ ये कपड़े सारे खराब हो चुके हैं, इसमें से सिगरेट की कितनी बदबू आ रही है। और वो काम वाली को पकड़ाकर चिल्ला रहे होते हैं और तभी फिर वो गुस्से में खड़े होकर यही सब बोल रहे होते हैं हमारी हीरोइन के सामने, मैंने सुना है कि महाराज ने एक गंदी लत लगा ली है सिगरेट पीने की। सच में ये रेने माइकल के साथ रहकर तो यही सब कुछ होना था ना। हाँ पता नहीं इस राज्य का अब क्या होगा। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें भी ये एक चीज याद रखनी चाहिए, ये सारी चीजें, ये सिगरेट स्मोकिंग वगैरह, ये सारी डेविल की चीजें हैं, ये शैतानी चीजें हैं, हमें इनसे दूर रहना चाहिए। और ये चीज याद करके वो इस वक्त यही सोच रही थी कि अगर ये चीजें गलत हैं, मगर मुझे इसके करीब आकर इतना सुकून क्यों महसूस हो रहा है, मुझे ये स्मेल इतनी बुरी क्यों नहीं लग रही। तो अगर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, तभी हमारे रेने उसके हाथ को एकदम से खींचकर एक डांस का पोज करने लगते हैं और वो एकदम से होश में आती है कि वो इस वक्त क्या कर रही थी। वो उसे स्मेल कर रही थी और वो भी बहुत नजदीक से। हाँ सच में, और मन ही मन वो सोच रही थी कि ये इंसान शायद बना ही इसलिए है कि ये लोगों को अपने काबू में कर ले। भले ही मैंने इसे मंदिर में वहाँ पर वो सब करते हुए देखा हो, मगर कोई भी औरत इससे दूर रह ही नहीं सकती। और फिर वो उसके साथ डांस करते वक्त यही सोच रही थी कि कोई भी प्योर नहीं होता, पर इस वक्त प्योर कौन नहीं है, ये या मैं, क्योंकि मुझे इसमें कोई भी बुराई नजर नहीं आ रही। और तभी फिर रेने उसे देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें मेरा फेस जज करने के लिए नहीं कहा था, कब से तुम मेरे फेस को ही देखे जा रही हो, तो फिर क्या सोचा तुमने, क्या मेरा फेस काफी अच्छा है। और ये बात सुनकर हमारी हीरोइन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि हाँ वो उसे ही घूरे जा रही थी। और तभी फिर वो कहती है, मुझे एक बात याद आई असल में, कि मेरा भाई असल में बिल्कुल सच बोलता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए उसकी बात पर मुझे गौर करना चाहिए। और फिर रेने कहता है, हाँ पर उसने मेरे चेहरे के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोला होगा, उसने तो बस यही बोला होगा कि मैं तो एक जानवर हूँ जिसे सड़क से उठाया गया है। और ये बात सुनकर हमारी हीरोइन एकदम से चुप हो जाती है और वो कहती है कि नहीं, मेरा ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं था, मगर अगर तुम अपने बारे में ये सब सोच रहे हो तो इसका कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। और फिर वो एकदम से पीछे हट जाती है और कहती है, चलिए छोड़िए ये सब, पर आपके साथ मिलकर काफी अच्छा लगा सर रेने माइकल। और अब ये डांस यहीं पर समाप्त होता है। और इसके साथ ही हमारी हीरोइन एकदम से पीछे हटने लगती है, क्योंकि सॉन्ग खत्म हो चुका था, उनकी बातें भले अभी खत्म नहीं हुई थी। और इसलिए तो जब वो पीछे हटने लगती है तो रेने एकदम से अपने कदम उसकी तरफ आगे की ओर बढ़ाने लगता है। हमारी हीरोइन वहीं पर खड़ी थी, वो सोच रही थी कि इसे क्या हुआ, क्योंकि डांस खत्म हो चुका है और दूसरा सॉन्ग शुरू होने वाला है। मगर इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, वो उसके पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। और ये देखकर हमारी हीरोइन एकदम से हैरत में पड़ जाती है, क्योंकि सोसाइटी में ऐसे नहीं होता, एक पर्सन के साथ एक बार ही डांस होता है। और हमारी हीरोइन कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो। और रेने कहता है, लगता है हम बातों में इतना खो गए कि डांस तो हमने अच्छे से किया ही नहीं, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें दोबारा एक बार अच्छे से डांस कर लेना चाहिए। और फिर हमारी हीरोइन कहती है, एक पर्सन के साथ दोबारा डांस करना सोसाइटी में बदतमीजी कहलाई जाती है। और फिर रेने कहता है कि अच्छा ये सारी चीजें मुझे कहाँ पता होंगी, क्योंकि मैं ज्यादा वेल मैनर्ड नहीं हूँ ना, और वैसे भी एक छोटे से डांस को लेकर तुम चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड कर रही हो। और हमारी हीरोइन कहती है कि चीजें मैं कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, ये तुम कर रहे हो। और ये बोलकर वो दूसरी तरफ देखने लगती है। यहाँ पर बोजान उसकी भाभी डांस कर रहे होते हैं और फिर वो कहती है, वैसे भी तुम मेरे साथ एक बार छोड़ के 10 बार डांस कर लो,
मगर वो जान तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान देने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। और ये बोलकर फिर वो बोजान की ओर देखने लगती है और बोजान उसे ही देख रहा था। और फिर वो मन ही मन सोच रही थी कि असल में मैं ये झूठ बोल रही हूँ। मुझे पता है कि अभी बोजान कुछ नहीं कह रहा, मगर बाद में वो मेरा क्या हाल करेगा ये मैं भी अच्छे से जानती हूँ। और उसकी बातों को अनसुना कर कर हमारे रेने उसके पास आकर एकदम से उसके हाथ को पकड़ लेता है और सामने की ओर देखने लगता है। और जब वो सामने देखता है तो सच में वो खुद भी हैरत में था, क्योंकि वो जो सोच रहा था वो सच में वैसा ही हो रहा था। क्योंकि सामने हमारी हीरोइन का भाई उसे इतने ज्यादा गुस्से से घूर रहा होता है और रेने मन में सोचने लगता है, हाँ मैं तो बहुत अच्छे से जानता था, अभी तो मैं सिर्फ एक सिंपल डांस ही कर रहा हूँ, तो ये मुझे इतने गुस्से से घूर कर देख रहा है। और फिर उसकी नजर दूसरी तरफ जाती है कि सिर्फ उसका भाई नहीं कोई और भी है जो उन दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्से से और बहुत ही ज्यादा गहरी नजरों से और कब से घूरे जा रहा है। और तभी फिर वो कहता है कि सिर्फ तुम्हारे भाई की नजर नहीं है यहाँ पर, किसी और की भी नजर यहीं पर है, उसे भी काफी इंटरेस्ट आ रहा है इधर। और ये बात सुनकर हमारी हीरोइन एकदम से पीछे पलटकर देखने की कोशिश करती है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। और फिर वो सामने की ओर देखती है और मन ही मन सोचने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी फिर रेने उसका नाम लेने लगता है और कहता है कि ये यरुएमेल ल्यूडमार्क है ना। और ये बोलकर वो इलाइक की तरफ देखने लगता है और एकदम से हैरत में पड़ जाता है, क्योंकि वो इस वक्त सुन्न हो गई थी। और फिर वो उसे देखकर कहता है कि ये तो काफी अजीब बात है ना, ये एक्सप्रेशन काफी अजीब है, अपने होने वाले मतलब पति को ऐसे देखना और ऐसी शक्ल बनाना, वो तो तुम्हारा मंगेतर है ना, क्या हुआ तुम्हारे और उसके बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है। और ये बात सुनकर इलाइक उसे कोई भी जवाब नहीं देती और फिर 1 मिनट रुककर कहती है कि ऐसे क्वेश्चन करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, समझ गए तुम। और वैसे भी अगर तुम्हें बता भी दूंगी तो उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा। और ये बात सुनकर हमारा रेने कहता है कि बात कोई भी हो, उसका कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो फायदा होता ही है, और फायदा या नुकसान वो तो मुझ पर है ना। और वैसे भी इंफॉर्मेशन कोई भी हो वो पैसा होती है, इसलिए तो मैडम वो उसके साथ और डांस करने लगता है और कहता है कि मिस एवरहार्ड, आपको कभी भी किसी भी चीज की किसी भी वक्त कभी जरूरत महसूस हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम मुझे यूज करोगी तो, सच में। और ये बात वो उसके बिल्कुल करीब आकर बोलता है और हमारी हीरोइन उसकी तरफ गुस्से से घूरने लगती है और कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। और तभी फिर वहाँ पर डांस खत्म होता है और उसी वक्त हमारी हीरोइन गुस्से से अपने भाई के पास जाती है और भाई उसका, जो कि इस वक्त अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, वो उसे बुलाती है बोजान। और तभी फिर वो पीछे पलटकर देखने लगता है कि इलाइक, अरे तुम तो बिल्कुल सही टाइम पर आई हो, मैं तुमसे बात ही करने वाला था। अभी अभी ये क्या हो रहा था, तुम उस आदमी के साथ डांस कर रही थी। मगर इससे पहले कि वो अपना जवाब मांगता, वो अपनी बहन का चेहरा देखने लगता है कि ये क्या हुआ, इसका चेहरा ऐसे क्यों बना हुआ है और इतने गुस्से में क्यों है। और फिर वो उसे देखकर कहता है कि क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को, कुछ हुआ है क्या, कुछ गलत हुआ है। और तभी फिर हमारी हीरोइन गुस्से से कहती है कि मैंने उस जेरेमल लैंडमार्क को देखा। और फिर वो कहता है, ओ अच्छा, उसे देखा। और फिर हमारी लाइक कहती है कि वो यहाँ पर इस वक्त क्या कर रहा है, वो तो अभी आर्मी में था ना, वो इस वक्त यहाँ पर कैसे। और तभी फिर बोजान कहता है, इलाइक अब वक्त आ चुका है, तुम जुरेमल को माफ कर दो, वैसे भी उस बात को 2 साल हो चुके हैं, अब तुम्हें भूल जाना चाहिए।
और उसकी वो बात सुनकर मानो इलाइक की तो जैसे सांसें ही थम गई हो और वो उस पल को याद करने लगी थी, उस हैवानियत भरे पल को जब वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। और फिर वो मन में सोचने लगती है कि तुम चाहते हो कि मैं उस इंसान को माफ कर दूं। इलायक इस वक्त अपने पुराने बचपन की यादों में चली जाती है, जब वो बहुत छोटी थी और वो बिस्किट खा रही थी और तभी कोई आकर उसे कहता है कि इलायक इनसे मिलो, ये है जुरिमल रेनमार्क और ये तुम्हारी बहन से शादी करेंगे एक दिन बड़े होकर। और तभी फिर वो उसके पास जाती है और उसे देखने लगती है और वो अपने बिस्किट को चबाते हुए कहती है कि अच्छा तो ये है। ये स्टोरी तो इनके पैदा होने से पहले ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि हमारे लैंडमार्क के पापा और हमारी हीरोइन के पापा आपस में दोस्त थे। दोनों ने बहुत सारी जंगों में साथ में काम किया था और एक दूसरे की जान भी बचाई थी। इसलिए तो जब आगे उनकी दोस्ती बढ़ी तो उन्होंने अपने बच्चे पैदा होने से पहले ही ये वादा कर दिया था कि वो जो भी होंगे वो एक दूसरे के साथ अब फैमिली का रिश्ता निभाएंगे और बड़े होकर उनके बच्चे आपस में शादी करेंगे। और इस तरीके से जब हमारी हीरोइन की बड़ी बहन होती है और इधर जुरेमल होता है, इन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। और हमारी हीरोइन बचपन में जब उसे देखती थी वो यही सोचती थी कि शायद ये किसी भी लायक नहीं है, क्योंकि उसे अपनी बहन बिल्कुल परफेक्ट लगती थी हर एक नजर में। मगर जब वो उन दोनों को साथ में देखती थी तो फिर उसे एक चीज तो जरूर महसूस होती थी कि जुरेमल उसकी बहन को बहुत ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि वो जब भी उसके पास होता है उसके गाल लाल हो जाते हैं और वो उसे बड़े ही प्यार से देखने लगता है। हालांकि बाकी लोग भी उसकी बहन के साथ खेलते थे, मगर ये कुछ अलग एहसास था जिसे वो सच में इनकार नहीं कर पाती थी, भले ही वो उसे पसंद करती हो या ना करती हो। मगर जब उसकी बहन की मौत हुई तो उसके पापा ने उसे बुलाकर कहा कि देखो, लैंडमार्क के साथ जो हमने प्रॉमिस किया है शादी का, हम उसे नहीं तोड़ सकते। इसलिए जुरेमल अब तुम्हारा मंगेतर है, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसलिए अब तुम्हें अपनी सारी जिम्मेवारी निभानी होगी, अब तुम्हें अपनी बहन के सारे किरदार पूरे करने होंगे। इस तरीके से उसकी बहन का फियांसी उसका फियांसी बन गया और धीरे धीरे वो दोनों उन्हीं मुलाकातों को बरकरार करते गए जैसे वो बचपन में पहले मिला करते थे। और एक बार तो वो चल रही थी तो जुरेमल ने उसके बालों को एकदम से कसकर पकड़ लिया और उसे बहुत दर्द हुई। और फिर वो गुस्से से उसे देखने लगती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर वो उसे देखने लगता है और उसका चेहरा मानो एक अजीब से गहरे काले साए से घिरा हो। वो उसे देखकर कहता है कि तुम्हें अपने बाल ऊपर कर लेने चाहिए, अगर तुम अपने बाल ऊपर करके बांधोगी तो तुम बिल्कुल अपनी बहन जुलाइका जैसी लगोगी, है ना। और ये बात उसके मुंह से सुनकर सच में हमारी हीरोइन के तो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे बिहेव करता था कि मानो अभी भी उसके ऊपर उसकी बहन का साया हो। वो हर एक जगह उसे ही ढूंढने की कोशिश करता। और 2 साल पहले जो ये कांड हुआ था, ये उस वक्त की बात है जब उसकी बहन की बरसी थी और सब लोग वहां पर इकट्ठे होकर शोक सभा में शोक मना रहे थे। और जो लोग हीरोइन को समझते थे कि वो बिल्कुल उसकी बहन की तरह है, मगर जब ये बरसी आती तो उन्हें एहसास होता कि नहीं, उनकी बड़ी बेटी तो असल में इस दुनिया में है ही नहीं और उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। और सच भी ये है कि मैं अपनी बहन की तरह बिल्कुल भी नहीं थी, कभी भी नहीं, और शायद मैं उसकी तरह कभी बन भी नहीं पाऊंगी। हम दोनों अलग ही तो थे ना। और फिर उसी वक्त उसका फियांसी उसे कमरे में बुलाता है और जब इलाइक उसके पास जाती है और कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया, क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना था मुझसे। मगर वो कुछ नहीं कहता, वो बाहर की तरफ देखे जा रहा था बस। और तभी फिर हीरोइन उसे फिर बुलाती है, कहती है जुरेमल। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, जुरेमल उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है
और ये देखकर वो उसे गुस्से से देखने लगती है, जिसकी वजह से उसके सर का पल्लू एकदम से पीछे की ओर खिसक जाता है। और इससे पहले कि वो उस मोमेंट को समझ पाती कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जुरेमल जबरदस्ती से उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर आगे की ओर लेकर जाने लगता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर लिया हुआ शॉल एकदम से नीचे गिर जाता है और वो उसे एकदम से सामने पड़े बिस्तर पर पटक देता है। और बहुत ही बुरे तरीके से वो उस बिस्तर पर गिरती है और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगती है और फिर उसे कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम जुरेमल ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या। और इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाती, वो तभी एकदम से उसके ऊपर आ जाता है और उसके हाथ कसकर पकड़ लेता है और कहता है कि बस बहुत हुआ, अगर तुम्हारी जगह पर मेरी जुलाइका होती वो मुझे कभी भी मना नहीं करती, मैं भले ही कुछ भी करता उसके साथ। मगर किस्मत से उसी वक्त वो जान वहां से निकलने लगा और उसे कुछ आवाजें आने लगी और वो बिल्कुल सही वक्त पर वहां पर आ गया और ये सब कुछ वहीं पर खत्म हो गया। ये सब कुछ सोचकर वो एकदम से होश में आती है और इधर वो जान उसे देखकर कहता है कि फिक्र मत करो एलाइक, पापा ने और तुम्हारे भाई ने, हमने दोनों ने मिलकर उसे बहुत अच्छे से डांटा है। देखो ना, इसी की वजह से तो वो इतना डरा हुआ है कि वो अब तक तुम्हारे पास आकर तुम्हें मिलने तक नहीं आया है। सच में हमने उसे बहुत डांट फटकार लगाई है, पर वो इस बार दिल से सच में तुमसे माफी चाहता है। और ये बात सुनकर हमारी हीरोइन उसे देखकर कहती है, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे माफ कर दूं? उसने जो कुछ भी किया है, आप चाहते हैं मैं उस चीज को भूल जाऊं और उसे माफ कर दूं? और उसकी टोन सुनकर बोजान चिल्लाने लगता है कि अपनी आवाज धीरे करो, अगर किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा। और फिर एकदम से चुप हो जाता है और कहता है कि सच कहूं तो ये इस वक्त जुरेमल का केस काफी अलग हो चुका है, आखिर वो तुम्हारा फ्योंसी है ना। और ये बात सुनकर हमारी हीरोइन कहती है, क्या सच में? मुझे नहीं पता था कि कुछ रॉयल फैमिलीज को इतने ज्यादा हक दे दिए जाते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि आगे चल के मेरे साथ वो कुछ भी करेगा या ग्रुप में मिलकर मेरे साथ रेप करने की कोशिश करेगा तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तभी फिर उसका भाई उसे कहता है कि लाइक, मुझे इस तरीके से परेशान करना बंद करो और हालात समझने की कोशिश करो। उस दिन उसकी डेथ एनिवर्सरी थी, यूलिका की डेथ एनिवर्सरी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान था। वो उसे देखना चाहता था, वो उससे बात करना चाहता था, वो बहुत ज्यादा गहरे सदमे में था। इसलिए मैं उसके जज्बात समझ सकता हूँ, वो उसका दिमाग सच में ठिकाने में नहीं था, इसलिए शायद उससे वो सारी गलती हो गई। और तभी फिर हमारी हीरोइन कहती है, क्या क्या कहा आपने? और तभी फिर वो कहता है कि छोड़ो ये सारी बातें, हाँ अब इस वक्त नहीं है कि हम जुरेमल के बारे में बात करें और गुस्सा निकालें। ये बात सोचने वाली है कि यहाँ पर जो तुमने रायता फैलाया है, अब ये घर जाकर तुम पापा को कैसे एक्सप्लेन करोगी। और ये बात सुनकर वो सोचने लगती है कि मैंने रायता फैलाया है, और वो इधर उधर लोगों की तरफ देखने लगती है कि क्या हुआ। और इधर लोग आपस में बातें कर रहे थे, अरे देखा, अरे इलाइक के साथ रेने ने 2 बार डांस किया है, 2 बार, सच में, अरे क्या बात है। कहें तो रेने माइकल ने तो एंजल तक की छुट्टी कर दी, वो भी उसके सामने कुछ भी नहीं रहा। अरे हाँ, लोग तो गॉसिप बहुत ज्यादा मजे से कर रहे थे। और ये सब देखकर हमारी हीरोइन की धड़कनें और ज्यादा तेज हो चुकी थी, क्योंकि अब वो हालात बिल्कुल समझ चुकी थी कि यहाँ पर जो कुछ हो चुका है वो अब सच में बहुत ज्यादा बड़ा हंगामा करने वाला है। और ये हंगामा बड़ा हो ही चुका था, क्योंकि जब वो घर पहुंची तो सबसे पहले उसे फेस करना पड़ा अपने पापा को। वो उन्हें क्या एक्सप्लेन करेगी